सेंसरशिप लाया बेले जली, सेंसरशिप लाया बेले जली। हेस्टिंग बेंटिक और मेटकाफ, रिपन और मैं काले, प्रेस स्वतंत्रता के रखवाले। कौन? हेस्टिंग, बेंटिक और मेटकाफ और रिपन और मैकाले, ये 1 2 3 4 5 लोग जो थे स्वतंत्रता के, प्रेस स्वतंत्रता के मतलब समर्थक माने जाते हैं। बेलेजली, लिटन एडम्स, प्रेस स्वतंत्रता से जलने वाले। हेस्टिंग, बेंटिक और मेटकाफ, रिपन और मैकाले, प्रेस स्वतंत्रता के रखवाले। बेलेजली, लिटन एडम्स, प्रेस स्वतंत्रता से जलने वाले। हिंदी का पहला समाचार पत्र था, हिंदी का पहला समाचार था उत्तंत मार्तंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द राइजिंग सन, उत्तंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार था उद्दंत मार्तंड। 30 मई 1826 में, 30 मई 1826 में कलकत्ता से निकला ये, कलकत्ता से निकला ये। संपादक जुगल किशोर जी थे, संपादक जुगल किशोर जी थे। हर मंगलवार को छपता था। कौन? हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, 30 मई 1826 में कलकत्ता से निकला ये। बाबू शिशिर घोष जी ने 1875 में इंडिया लीग बनाई। जन जागृति को फैलाएंगे यही सोच थी भाई। बाबू शिशिर घोष जी ने 1875 में इंडिया लीग बनाई। जन जागृति को फैलाएंगे यही सोच थी भाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में NM जोशी, पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। NM जोशी का मतलब है नारायण मल्हार जोशी। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में NM जोशी, पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। NM जोशी मतलब नारायण मल्हार जोशी। कादियानी आंदोलन को, कादियानी आंदोलन को अहमदिया आंदोलन भी कहते। प्रवर्तक थे अहमद कादियानी, जो स्वयं को आने वाला मसीहा कृष्ण अवतार भी कहते। कादियानी आंदोलन को अहमदिया आंदोलन भी कहते हैं और इसके जो प्रवर्तक थे अहमद कादियानी थे, जो स्वयं को आने वाला मसीहा कृष्ण अवतार भी कहते थे। ठीक है। भारत में बढ़ रही थी मिशनरी गतिविधियाँ, है आत्मघाती शांति के लिए खतरा। लॉर्ड वेलेजली कहते इसको, कलकत्ता में घुसने से रोका। जो मिशनरी गतिविधियाँ भारत में बढ़ रही थी ये खतरनाक हैं, आत्मघाती हैं। लॉर्ड वेलेजली कहते थे इस बात को और उन्होंने इसको कलकत्ता में घुसने नहीं दिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी 15 जनवरी 1784 को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी 15 जनवरी 1784 को। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में जज थे सुप्रीम कोर्ट में। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल गवर्नर जनरल था तब में। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1784 को। और किसने की? विलियम जोन्स ने। कहाँ की? कलकत्ता में। और ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट में जज थे। ठीक। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल गवर्नर थे तब। ठीक है। बंगाल गवर्नर जनरल थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में 1916 में बाई D.K. कर्वे ने खोला था। आधुनिक शिक्षा के जनक हैं जो चार्ल्स ग्रांट कहलाते हैं।
अंग्रेजी को फैलाने में स्कूल चेन बिछा दो कहते हैं। आधुनिक शिक्षा के जो जनक माने जाते हैं चार्ल्स ग्रांट माने जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने में स्कूल की चेन बना दो ऐसा वो कहते थे। राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो पहले भूदेव मुखर्जी कहते, अब बंगाली लेखक थे ये सबसे पहले जो या कहते। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा भी दो, इस बात पे करते मुखर वकाला मदन मोहन मालवीय कह दो। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा भी दो, इस बात पे करते मुखर वकालत मदन मोहन मालवीय कह दो। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में 1916 में D.K. कर्वे ने खोला था। JED बेथुन जुड़े थे महिला शिक्षा से। JED बेथुन जुड़े थे महिला शिक्षा से। महिला खातिर बेथुन कॉलेज ईश्वर चंद विद्यासागर के कहने पर कलकत्ता में खोला था। असहयोग आंदोलन में 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ खोला। असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 को काशी में विद्यापीठ खोला गया था। शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने काशी विद्यापीठ खोला था। शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने काशी विद्यापीठ खोला था। DAS का नाम है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। सेंट्रल हिंदू स्कूल खुला 1898 को बनारस में, एनी बेसेंट ने खोला था। बनारस हिंदी विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय ने खोला था। सेंट्रल हिंदू स्कूल खुला था 1898 को, कहाँ? बनारस में। किसने खोला था? एनी बेसेंट ने खोला था। और बनारस हिंदी विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय ने खोला था। ठीक है। पुनर्जागरण के फादर थे पश्चिम भारत के MG रनाडे। पुनर्जागरण के फादर थे पश्चिम भारत के MG रनाडे। 1884 में DAS को खोला पुणे में। विडोर मैरिज एसोसिएशन भी खोला MG रनाडे ने। 1857 के पहले सैनिकों का था अनुपात 1:5 में था, ज़्यादा करो न बाप। पुनर्जागरण के फादर कौन माने जाते हैं पश्चिम भारत में? MG रनाडे। और 1884 में इन्होंने क्या किया? DAS को पुणे में खोला था। और इन्होंने क्या किया था? विडो रिमैरिज एसोसिएशन भी खोला था। किसने? MG रनाडे ने। ठीक। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे अब्दुल लतीफ। मोहम्मदन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 में करते यही लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे अब्दुल लतीफ और मोहम्मदन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 में करते यही लतीफ। आर्टिकल 21 आया 1850 को। आर्टिकल 21 आया 1850 को। धर्म बदल कर बने ईसाई, उनको मिले पैतृक संपत्ति, यह तो समझे भाई। आर्टिकल 21 आया 1850, धर्म बदल कर बने ईसाई, उनको मिले पैतृक संपत्ति, यह तुम समझे भाई। द इंडियन फेमाइन कोड 1883 में 22 ट्रेची आयोग। प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था बाल मजदूरी पर फोकस। 1881 का
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था बाल मजदूरों पर फोकस, सोरा कच्चा रेशम चीनी और अफीम, सोरा कच्चा रेशम चीनी और अफीम, बंगाल ही सप्लाई करता था सब, क्या तुम समझे नदीम। 18th सेंचुरी में तांबा पीतल में फेमस, पूना नासिक और बनारस। 18th सेंचुरी में तांबा पीतल में फेमस, पूना नासिक और बनारस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम धर्म युद्ध था ये, वहावी आंदोलन था पटना से। 1828 से शुरू हुआ, 1888 तक चलता है ये। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम धर्म युद्ध था ये, ठीक। कौन सा धर्म युद्ध? वहावी आंदोलन जो था मुस्लिम धर्म युद्ध था। कहाँ से? पटना से। और 1828 में शुरू हुआ और 1828 से शुरू होकर 1888 तक चलता है ये लंबा कार्यकाल। रहनुमाई मजद यासन समाज, रहनुमाई मजद यासन समाज किससे रिलेटेड है? पारसियों से। कोई वस्तु कैस में जितनी जल्दी जाए बदल, वही वस्तु मानी जाती है उतनी वही तरल। जैसे पहले नंबर पे कैश, फिर गोल्ड बॉन्ड, ठीक है ना। इनको कैश कराना बड़ा आसान होता है, गए लेकर के तुरंत तुम्हें पैसा मिल गया। महाराष्ट्र में पंडित परशुराम थे, विधवा पुनर्विवाह अभियान चलाए। 1850 में विडो मैरिज इस सोसाइटी को बनवाए। राधा कांत देव थे बंगाली, 1830 में धर्म सभा संस्था डाली। राधा कांत देव थे बंगाली, 1830 में धर्म सभा संस्था डाली। धार्मिक सुधारों का विरोध करें, शब्द कल्पद्रम शब्दकोश रचना कर डाली। राधा कांत देव कौन थे? बंगाली थे। और 1830 में इन्होंने क्या किया? धर्म सभा की स्थापना करी और धार्मिक सुधारों का विरोध करते थे। और शब्द कल्प द्रम शब्दकोश, ठीक, एक डिक्शनरी बना डाली, ठीक है। गांधी से प्रेरित पहला नेता अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था? एसटी। गांधी से प्रेरित पहला नेता अल्लूरी सीताराम राजू, हितों की रक्षा के खातिर हिंसा को आवश्यक समझूं, जिया तरंगा आंदोलन हो गया, रानीगढ़ ल्यू मणिपुर की घटना थी, नेहरू ने दी पदवी रानियों, ठीक है। गांधी से प्रेरित पहला नेता अल्लूरी सीताराम राजू, हितों की रक्षा के खातिर हिंसा को आवश्यक समझूं, जिया तरंगा आंदोलन हो गया, रानीगढ़ ल्यू और मणिपुरी की घटना थी, नेहरू ने दी पदवी रानियों। बिजौलिया विद्रोह हुआ 1913 में, 84 लगान कर लगे यहाँ, राजस्थान धरती थी ये, करनी हो लड़की की शादी, 5 रुपए कर देना हो यहाँ। बिजौलिया विद्रोह हुआ 1913 में, 84 लगान कर लगे यहाँ, राजस्थानी धरती थी ये, करनी हो लड़की की शादी, 5 रुपए देना है यहाँ। बिजौलिया विद्रोह कहाँ हुआ? 1913 में, ठीक। क्या था? 84 तरह के लगान लगाए जाते थे राजस्थान में, ठीक है। और अगर लड़की की शादी करनी हो तो 5 रुपए टैक्स पड़ता था। बताओ। जमींदार एक होता है, जमींदार एक होता है, जमींदार एक होता है। एक ट्रिक है, जमींदार एक होता है। कैसे बनेगा ट्रिक? कि यूपी जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ 1951 में, ठीक।
गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को लिखते 1809 में राजा राम मोहन राय। फारसी भाषा में लिखी थी ये 1815 में आत्मीय सभा का काम, और 1828 में ब्रह्म समाज की करी स्थापना, ये था उनका काम। भारतीय उद्योग के सदस्य के नाते अपनी अलग रिपोर्ट बनाई 1918 में मदन मोहन मालवीय ही करते। ठीक, भारतीय उद्योग के सदस्य के नाते अपनी अलग रिपोर्ट बनाई और 1918 में मदन मोहन मालवीय ही करते। क्या भारतीय उद्योग के सदस्य थे, तो इन्होंने अपनी अलग ही रिपोर्ट बना ली 1918 में। ठीक है। दामिन एक कोह था, दामिन एक कोह था, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन, और कहाँ है, बिहार में। दामिन एक कोह था, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन कोह कहा जाता था, और ये कहाँ है, बिहार में है। संविधान का तृतीय वाचन, संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 को हुआ। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में एम.ए. विश्वेश्वरैया। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1911, 12th कार्य करो नहीं तो हो जाओ 9-2-11, 12 घंटे काम करो नहीं हो जाओ 9-2-11। 1857 था ना ही ये पहला, ना ही था राष्ट्रीय संग्राम। आरसी मजूमदार कहते ना थे ये स्वतंत्रता संग्राम। 1857 को राष्ट्रीय संग्राम नहीं मानते, और कौन नहीं मानता, आरसी मजूमदार, और ना ही इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। ठीक है। आरसी मजूमदार, सैनिक विद्रोह से बड़ा था ये, स्वतंत्रता संग्राम से कम। 1857 पर बोले स्टैनले वालपर्ट ये जो, सैनिक विद्रोह से तो ये बड़ा था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से ये छोटा था। ठीक, 1857 पर बोले, कौन बोला, स्टैनले वालपर्ट। ये जब विधान परिषद का सृजन 169 आर्टिकल 169 में होता है। 1857 में बैरकपुर में था हरसे, मेरठ दिल्ली लखनऊ कानपुर व झांसी, प्रयाग बरेली बाद में पहुँचे। 1857 में बैरकपुर में था हरसे। 1857 में बैरकपुर में कौन था, हरसे था। उसके बाद मेरठ दिल्ली लखनऊ, मेरठ दिल्ली लखनऊ, ठीक, वह फिर झांसी, फिर प्रयागराज, फिर बरेली बाद में पहुंचा सबसे। कौन, 1857 की चिंगारी। ठीक है। 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देता डिजराइली। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन देता, डिजराइली बोलता है। और सुरेंद्र सेन थे सरकारी इतिहासकार, जो कहते मेरठ विद्रोह था गर्मी की आंधी। सुरेंद्र सेन कौन थे, सुरेंद्र सेन एक गवर्नमेंट के इतिहासकार थे, ठीक, जो मेरठ विद्रोह को गर्मी की आंधी की तरह बता रहे थे। ठीक है ना, मतलब हल्के में ले रहे थे। इम्फाल बेसिन एग्जाम्पल है सरोवरी मैदान का, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75-3। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ है, 75-3 में है। 1857 का कारण क्या था, लिखते सैयद अहमद खान। 1859 में हुआ प्रकाशित असबाबे बगावते हिंद था नाम। 1857 का कारण क्या है, कारण क्या था, ये सैयद अहमद खान लिखते हैं, और 1859 में हुआ प्रकाशित। उनकी ये जो रचना है 1859 में, ठीक है, प्रकाशित हुई इतने दिनों के बाद। ठीक, असबाब बगावते हिंद नाम था इसका। किसने लिखी, सैयद अहमद खान ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम
1857। कलकत्ता मद्रास बम्बई में, कलकत्ता मद्रास बम्बई में विधान विश्वविद्यालय खुले 1857। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसे 1857 की क्रांति कौन देता है? जेम्स आउट्रम। ठीक, जेम्स आउट्रम कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या था, कौन था? 1857 का संग्राम। ठीक है। आर्टिकल 141 कहता जब देगा सुप्रीम कोर्ट आदेश और सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 14-16 को साथ पढ़ने पर, आर्टिकल 14-16 को साथ में पढ़ने पर समान कार्य पर समान वेतन का अर्थ समझना पड़ेगा। और अंतरिम सरकार में 14 लोग थे और संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। ठीक। भारतीय संघवाद है सहकारी। भारतीय संघवाद कैसा है? सहकारी संघवाद। ऐसा जी ऑस्टिन कहते सहयोगी संघवाद इसको। सहयोगी संघवाद इसको कौन कहता है? ये कहता है ग्रेनविल ऑस्टिन कहते। प्रतिनिधि संस्थाएं प्रारंभ हुई भारत परिषद अधिनियम 1861 से। अंतर्राज्यीय जल विवाद का निर्णय आर्टिकल 262 से। ठीक है। प्रतिनिधि संस्थाएं प्रारंभ हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद का निर्णय होता है आर्टिकल 262 में। अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो निपटारा होता है आर्टिकल 262 में होता है। ठीक है। संविधान की पहली बैठक फिर बनी प्रारूप समिति। संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। ये है आइटम। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशा की जांच कर सकते हैं। आर्टिकल 340 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान न है, भारतीय संविधान न है अधिक कठोर व अधिक लचीला, केसी वीर कहते ऐसा, बीच में संतुलन बना लेना। भारतीय संविधान ना अधिक कठोर है ना अधिक लचीला है, ऐसा कौन कहता है? केसी वीर कहते हैं ऐसा कि इसने बीच में संतुलन बना लिया है, ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा मुलायम है। ठीक है। भारत में राज्य संघ संबंध बने हैं, भारत में राज्य संघ संबंध बने हैं कनाडा व आर्टिकल 135 से। कनाडा व आर्टिकल 135 से। बेरुवारी सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ केशवानंद। और ये लाइन से है। सबसे पहले बेरुवारी सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद। बेरुवारी सज्जन सिंह, गोलकनाथ केशवानंद। और राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया था 22 मार्च 1957। ठीक है। विधानसभा करे संकल्प पारित। पहले तो ये देखो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। आर्टिकल विधानसभा करे संकल्प पारित किस आर्टिकल में? आर्टिकल 169 में। विधान परिषद के बारे में विधानसभा करे संकल्प पारित। विधान परिषद के बारे में नई बनाना हो या समाप्त करना संसद ही करे इस बारे में। विधानसभा जब ये संकल्प पारित करे तो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद बनती है। ठीक है। और इसका अनुमोदन कौन करता है? संसद करती है। ठीक है। संसद मतलब ये काम करती है क्या कि विधान परिषद का निर्माण करती है वहाँ पे। लेकिन कहेगा कौन? कहे तो पहले स्टेट कहेगा। जब वार्षिक बजट पास होने की आशा न रखे सरकार तो लेखा के लिए वोट आवश्यक हैं। व्यय हेतु मिलेगा धन 2 महीने
फिर आगे सोचेगी सरकार। वार्षिक बजट जब पास करते हैं, ठीक, जब वार्षिक बजट पास होने की आशा नहीं होती तो लोक लेखा लेखा के लिए वोट आवश्यक है, लोक लेखा के लिए वोट आवश्यक है, और व्यय हेतु खर्चे के लिए धन मिलेगा। कितने महीने? 2 महीने। फिर आगे सरकार अपना सोचेगी। ठीक है। 1961, 1977, 2002 में हुई संयुक्त बैठक दहेज बैंक आतंकवाद पर। तब हुई संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कब कब हुई है? तो एक तो 1961 में हुई थी, 1977 में हुई थी, और 2002 में हुई थी। ठीक है, बात मानिए। और संयुक्त हुई बैठक दहेज बैंक आतंकवाद पर, ये जो बैठक हुई है वो इन टॉपिक्स पे हुई है। भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। भारतीय संघ की जो विधायी शक्तियाँ हैं संसद में निहित होती हैं। सामान्य वित्तीय विधेयक में सामान्य वित्तीय विधेयक में बजट का प्रस्तुतिकरण करे, फिर करो बजट पे चर्चा, और विनियोग विधेयक पारित कर दो। अब वित्त विधेयक पारित कर खर्चा। बजट का जब प्रस्तुतिकरण होता है तो क्या होता है? बजट पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, और अब लास्ट में वित्त विधेयक को पारित कर दिया जाता है। निश्चित अवधि के लिए निश्चित अवधि के लिए धन मिलेगा, धन संचित निधि से, और लेखानुदान है एक रास्ता, धन लेना सचिव निधि से। संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए मिलेगा धन संचित निधि, कोई फिक्स टाइम हो उसके लिए संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ठीक, और लेखानुदान के तरह निकाला जाता है। एक ही रास्ता है, धन लेना सचिव निधि से। ठीक है। संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। 13, 32, 137 और 226 रिलेटेड है न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से। ठीक है। तो भाई अब बहुत थकान लग रही, आंखें बिल्कुल बंद हो रही, और बहुत ही बेमन पड़ रहा है। मेरे बच्चे भी जग जाएंगे, मेरे पड़ोस में ही लेटे हैं, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं बाहर जाऊँ, बैठ करके खूब गा गा के बढ़िया से बनाऊँ, क्योंकि जब मैं ये खुद ही दोबारा सुनता हूँ तो पूरा समझ में नहीं आता। क्योंकि अब तुम देख सकते हो मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ ही बंद हो रही है। सॉरी भाई।